When we are discussing a mechanical wave, साइनसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन हम लोगों ने पिछले क्लास में किया है। और एक वेव जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, नहीं प्रोपेगेशन उसका जो हो रहा है इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, और साइनसॉइडल है, तो दैट इज गिवन बाय दिस वेव इक्वेशन y = a sin kx - ओमेगा t। मैंने नाम दे दिया है यहाँ कि a क्या है, एम्पलीट्यूड। मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे सिंपल हार्मोनिकली, तो ऑसिलेट करते हैं उसके लिए मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा अबव और डाउन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये है क्या, एम्पलीट्यूड। और तब यहाँ पर k क्या है, एक कांस्टेंट है, वो है वेव नंबर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, राइट। अब हम देखेंगे कि किसी वेव को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनके टर्म में हम उसको बात करेंगे। तो देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच एक वेव इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड, और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ वेव। ठीक, ये हमको इससे बात करनी है। यहाँ पर देखते क्या है, ये देखो वेव इक्वेशन दे दिया गया, ठीक। At time t equal to 0, at time t equal to 0, y equal to क्या होगा, y is equal to a sin kx। ठीक, कैसा लिख सकते हैं। अब ये देखो ये क्या है, यार जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं मीडियम के, जो एक्स एक्सिस इस पर सिचुएटेड हैं, दे आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस, ठीक है ना। ऐसे परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वेव का डायरेक्शन तो ऐसे है, ऐसे वो वेव जा रही है, प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। t0 पर तो उसका स्नैप हो तो क्या होगा, वह जो आएगा वह क्या आएगा, जो पार्टिकल्स हैं उनका उस समय पोजीशन क्या है वह दिखलाएगा। जैसे यहाँ का पार्टिकल नहीं है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ 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 है, नहीं तो जहाँ पार्टिकल है उसका पोजीशन देगा। क्यों, एट टाइम t0 डिफरेंट पोजीशन गिव द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो है उनका पोजीशन कहाँ है वह वो देगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, वो जो वेव फॉर्म वेव ऐसी है जिसे हम पल्स करते थे, तो देखो उसका फॉर्म यही होगा। t0 पर है ना, OX पर सिचुएटेड जो पार्टिकल्स हैं उनका पोजीशन क्या होगा यह वो बताता है। अब ये y इक्वल टू a sin kx हो गया, x डिफरेंट होगा तो y डिफरेंट होगा, तो x डिफरेंट का मतलब कि x पर सिचुएटेड जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट y t0 पर कहाँ है यही देगा, ठीक है ना। तो y और x के साथ हमने प्लॉट किया है, अपलोड किया है, तो वो जो तुमको दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली वो है क्या, वो है कि यहाँ ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ऐसे से, तो यह पार्टिकल t0 पर उसका पोजीशन यहाँ है, यहाँ के पार्टिकल का पोजीशन यहाँ है, यहाँ के पार्टिकल का पोजीशन यहाँ है, और यहाँ के पार्टिकल का पोजीशन यहाँ है, राइट। आप देखो तो हम इसमें दो पॉइंट्स हम ले रहे हैं। एक देखो पॉइंट ए, यह x1 है, तो x1 सिचुएटेड जो पार्टिकल है ना, तो वह यहाँ पर है, ये डिस्प्लेसमेंट है और यह डिस्प्लेसमेंट क्या है, y। ठीक, एक यहाँ ले रहे हैं, ये देखो ये x2 है, और x2 पर जो पार्टिकल है वह इस समय कहाँ है, यहाँ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y2। और हम इस तरह से लिया है कि यह y1 इज इक्वल टू x1 पर जो t0 पर x1 पर जो पार्टिकल है उसका पोजीशन y1 है, और x2 पर जो है उसका क्या डिस्प्लेसमेंट y2 है, और इस तरह से है कि y1 y2 एक दूसरे के बराबर है। दोनों पार्टिकल्स के बीच, दोनों पार्टिकल्स का जो y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है वह क्या है, इक्वल है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है ना, ये देखो ऐसे हमने मान लिया है, x1 और x2 के बीच का सेपरेशन क्या है, और यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट y1, और वहां पर जो पार्टिकल उसका भी डिस्प्लेसमेंट y2, और ऐसा है कि y1 इक्वल टू y2।
अब देखते हैं यहां पर जरा बात करते हैं। y1 कितना लिखोगे तो y एज फंक्शन ऑफ x तो यहां पर दिया हुआ है, y1 लिखेंगे y1 इज इक्वल टू a sin kx1 एंड दिस इज इक्वल टू y2 लिखना है, y2 है और y2 लिखना होगा तो क्या लिखोगे a sin kx2। क्यों? आप देखो x2 जो है वह क्या x1 प्लस लैम्डा होगा, यहां पर ये x1 है और यहां से यहां तक क्या है लैम्डा है, तो x2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं x1 प्लस, तो यहां पर लिख दिया a sin k और यह क्या x1 प्लस होगा ना। तो बताओ तो यह क्या लिखे a sin kx1 प्लस k, इज इट ऑल राइट। आप तो आ जाओ यार, ये जो तुम लिखा है यहां पर ये इसकी जगह पर क्या a sin है ना kx1 प्लस 2 पाई लिख सकते हो कि नहीं? ये जो देख रहे हो a sin kx1 है उसमें 2 पाई यदि ऐड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो kx1 प्लस 2 पाई लिख सकते हो। आप जरा देखो तो इसको और इसको कंपेयर करो, तुम क्या देख रहे हो इसमें, ये यदि कंपेयर करें तो देखो k लैम्डा इक्वल टू 2 पाई दिखाई पड़ रहा है हैं? ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं k लैम्डा इक्वल टू क्या 2 पाई, तो k क्या लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। ये देखो यह मैंने रिलेशन लिखा, आप तो देखो और ये लैम्डा क्या कहलाता है, ये लैम्डा क्या है, इसे वेवलेंथ कहते हैं, है ना। ये लैम्डा क्या कहलाता है, हाँ हियर लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ, है ना। और मैंने नाम दिया था k क्या कहलाता है वेव नंबर, तो k इक्वल टू 2 पाई बाई ना। तो क्वेश्चन ले रहे थे कि हम लैम्डा जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर देखो ये है कि x1 का जो पार्टिकल है और x2 का जो पार्टिकल, these are two consecutive particles of medium, है ना, which are in the same phase। यहाँ का पार्टिकल यहाँ पर पार्टिकल दोनों सेम फेज में, अब दोनों सेम फेज में इसका क्या मतलब हुआ कि उस समय दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जब सेम हो तब उसको इक्वल कहा जाएगा, ठीक है ना। अब उस समय उसकी वेलोसिटी भी सेम होती है, यदि दो पार्टिकल सेम फेज में हैं इसका मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट और उनकी वेलोसिटी दोनों क्या है इक्वल है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी इक्वल है इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक। तब हम ये कहेंगे ये वेवलेंथ के लिए वेवलेंथ is the separation between two consecutive particles of the medium vibrating in the same phase, ओके। यदि हमको वेवलेंथ करना होगा तो वेवलेंथ का क्या मतलब हुआ, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। इसका मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जब सेम कहें इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या, ठीक है ना। तो ऐसे दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स जो है ऑफ द मीडियम उनके बीच का जो सेपरेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे वेवलेंथ, और वेवलेंथ को किस से डिनोट करते हैं लैम्डा से। और 2 पाई बाई लैम्डा ये जो क्वांटिटी आती है
उसे हम के कहते हैं, और के का क्या नाम है? वेव नंबर। ओके, तो यदि हमको वेव के बारे में कहना होगा तो बताना होगा कि उसका वेवलेंथ क्या है या उसका वेव नंबर क्या है। इज इट क्लियर? इसके बारे में बात होगी। अब दूसरे पैरामीटर के बारे में सोचते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक, let us consider the same equation. A is equation y equal to sin x minus omega t, sinusoidal wave equation for the wave propagating in the positive x direction. अब तुम विचार करो, at x is equal to 0, तो यदि x को 0 कर दोगे तो y is equal to sin minus omega t और यह होगा माइनस a sin omega t। इसका मतलब यह क्या बतलाता है? जो x 0 पर जो पार्टिकल है ना, तो t के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है वह बतलाता है। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है? वह पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है जिससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और एम्पलीट्यूड क्या है? a है। ठीक है ना? और टाइम t के साथ जो उसका डिस्प्लेसमेंट y यह एक्सप्रेस करता है। ठीक है ना? तो एक पॉइंट ले लिया मीडियम का yx 0 है और उस पर सिचुएटेड जो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। कैसे? सिंपल हार्मोनिकली। तो टाइम t पर उसका जो पोजीशन है y है, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x t ये दे रहा है। ठीक है ना? अब उसको हम t और y को प्लॉट कर रहे हैं, यू विल गेट इट लाइक दिस। अब तुम क्या करो कि x पर सिचुएटेड जो पार्टिकल है t1 समय पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? y1 है, और t2 समय हमने लिया है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? y2। ठीक, ऐसा है कि y1 और y2 क्या है? इक्वल है। ठीक, तो t1 और t2 के बीच का जो डिफरेंस है टाइम का, तो टाइम का डिफरेंस जो हुआ क्या है? t है, कैपिटल T में मानो t2 minus t1 and this is equal to t। अभी नाम नहीं ले रहे हैं, यह टाइम पीरियड है क्या? तो t1 और t2 इज ग्रेटर देन t1, तो t2 minus t1 is equal to t, राइट? अब तुम लिखो ये जो यहाँ पर x0 पर जो पार्टिकल t1 समय पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? y1। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? y1 is equal to minus a असाइन बोलो ओमेगा t। ठीक है ना? जब टाइम t t1 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? y1 है। किसका? उस पार्टिकल का जो x 0 पर सिचुएटेड है। क्या उसी के लिए कर रहा है? तो टाइम t1 पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? y1। अच्छा, यह y1 क्या हमने बताया है कि y1 y2। यह पार्टिकल का t1 समय पर डिस्प्लेसमेंट y1 और t2 समय पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? y2। बोथ आर इक्वल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर द सेम। y2 हो गया, और y2 लिखोगे तो क्या लिखोगे? माइनस a sin ओमेगा t2। हाँ, ओमेगा t2। क्यों? अब तुम एक काम करो, माइनस a sin ओमेगा t2 की जगह क्या लिख सकते हो? t क्या लिख सकते हो? t1 प्लस t, t1 प्लस t लिख सकते हैं ना? इसको लिखना हो तो क्या लिखोगे? माइनस a sin ओमेगा t1 प्लस ओमेगा कैपिटल T। ठीक है ना? अब इसको तुम ये वाले को देखो, ये उठा करके यहाँ ले आओ। इसको तुम क्या लिख सकते हो? माइनस a sin ओमेगा t1 प्लस 2 पाई। क्या? a sin ओमेगा t1 तो ओमेगा t1 प्लस 2 पाई लिख सकते हो कि नहीं? लिख दिया। आप कंपेयर करो तो देखो तो क्या तुम पा रहे हो? ऑन कंपैरिजन ओमेगा t is equal to 2। हाँ, ऑन कंपैरिजन तुम क्या देख रहे हो? ओमेगा t is equal to क्या 2 पाई, तो ओमेगा क्या लिखा? 2 पाई बाई t। क्या? तो देखो ये t क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। हाँ, t is called टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई t।
तो यदि वेव के बारे में हमको डिस्क्राइब करना है तो यह बताना होगा उसका लैम्डा क्या है, और फिर ये बताना होगा कि उसका टाइम पीरियड क्या है। फिर जब टाइम पीरियड हो जाएगा तो ओमेगा भी जान सकते हो, अब एक नंबर के भी जान सकते हो। ओके, क्या ये पैरामीटर्स हो गए। अब तीसरे पैरामीटर पर जरा हम बात करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर द अनदर पैरामीटर ऑफ द वेव, है ना, वह है वेलोसिटी जो होगी वेव की, वो कैसे हम जानेंगे। वेव का इक्वेशन है दिस वेव इज प्रोपगेटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आप देखो ये पल्स पर यदि बात करते हैं, ठीक है ना, तो मैंने दिखाया t0 पर, ये देखो ऐसे पार्टिकल्स का पोजीशन होगा, यहाँ का पार्टिकल यहाँ, यहाँ का पार्टिकल यहाँ, यहाँ का पार्टिकल यहाँ, एंड दैट विल गिव द शेप ऑफ द वेव। द शेप ऑफ द वेव, तो वेव जो होगा वो तो कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पल्सेस है। तो एक जो पल्स होगा, तो एक पल्स जो होगी उसका शेप ऐसा होगा, नहीं, और dt समय में यही पल्स शिफ्ट कर यहां से डॉटेड पोजीशन को आ जाती है। दिस pulse shifts by distance dx in a short interval of time dt। तो वेव की जो वेलोसिटी होगी भी क्या वो dx by dt, ठीक है ना, ये dx by dt, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। पल्स का जो शेप होता है that does not change and that is determined by the argument of this sine function। ये जो तुम देख रहे हो आर्गुमेंट ऑफ द साइन फंक्शन, है ना, डिटरमिन्स द शेप ऑफ द वेव, शेप ऑफ द पल्स। पल्स का शेप यही डिटरमिन करेगा, x बदलेगा t बदलेगा, लेकिन दिस क्वांटिटी kx माइनस ओमेगा t विल रिमेन अनचेंज्ड। इसको हमने पल्स के कॉन्सेप्ट में इसको डिस्कस किया है, ठीक है ना। द शेप ऑफ द पल्स, शेप ऑफ द पल्स रिमेन्स अनचेंज्ड, बदलता नहीं। देन हम कहेंगे कि kx माइनस ओमेगा t ये क्या होगा, कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, dx by dt माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो dx by dt क्या होगा, ओमेगा बाई k, क्यों, और यही है p ओमेगा बाई k, ठीक है ना। तो ओमेगा k का जो रेशियो होगा दैट विल गिव वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है ना। और dx by dt हमने यहां पर देखा। अब ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई t और k 2 पाई बाई लैम्डा, है ना। तो वेलोसिटी जो वेव की होगी क्या तुम लिख सकते हो, क्या लैम्डा बाई t भी हो सकता है क्या, नहीं, इसमें ओमेगा में k से डिवाइड करो तो लैम्डा ऊपर चला गया, 2 पाई कैंसिल, लैम्डा बाई t। तो उसके लिए ये भी होगा वेलोसिटी ऑफ द वेव, लैम्डा और t मालूम तो वेलोसिटी जान सकते हैं, और ओमेगा बाई k ये भी होगा। और एक और भी बात हम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, दिस इज गिवन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या, 1 बाई t, ठीक है ना। तो 1 बाई t, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड दैट गिव्स फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर चाहे इसलिए वेलोसिटी ऑफ द वेव v जो लिखना होगा, वेलोसिटी ऑफ द वेव v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई t की जगह न्यू लिख देंगे, तो न्यू लैम्डा, क्या ये भी लिख सकते हैं, yes। तो वेव की वेलोसिटी, तब हमारा कंक्लूजन क्या हुआ कि यदि हमको वेव के बारे में बतलाना है
क्या क्या बताना चाहिए हम लोगों को? ये देखो लैम्डा बताना होगा, के बता सकते ओमेगा है, क्या टी है और क्या टी है, इतना इंफॉर्मेशन और ए एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना? इतनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में हमको बताना चाहिए। वेवलेंथ क्या है, वेव नंबर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, और ये जो क्वांटिटी है ना, दे आर द पैरामीटर्स ऑफ वेव, पैरामीटर्स ऑफ वेव, ठीक है? जब भी हमको डिस्क्राइब करना होगा किसी वेव को, तो उससे रिलेटेड इतनी जो क्वांटिटीज हैं उनके बारे में हमको बताना चाहिए। इज इट ऑलराइट? हम एक एग्जांपल से जरा इसको इलस्ट्रेट करना चाहते हैं। हमने एक इक्वेशन लिखा है, जरा उसको इलस्ट्रेट किया है, एक एग्जांपल दिया है और सोचते हैं कि उसके पैरामीटर्स जो है वेव के हम कैसे उसे जानेंगे। ऑन कंपैरिजन we can determine the parameters. A wave equation for catering the positive x reaction is given like this. Y is equal to 0.02 sin 2 pi bracket x by 40 minus t by 0.21. Here x and y are in centimeter and time t in second. हमसे पूछा जा रहा है कि वेव के लिए एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, और वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या है। अभी बताओ तो ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन हमने सीखा है ना? प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, साइनसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन propagating the positive एक्सीलरेशन is given by this. अब तुम देखो तो a की जगह क्या तुमको दिखाई पड़ रहा है? 0.0, हाँ 0.02, और ये क्या सेंटीमीटर, क्या एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव हो गया? यस। तो देखो तो यहाँ k x की जगह क्या दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पर देखो तो 2 पाई एक मल्टीप्लाई करो 2 पाई x, हाँ 2 पाई x by 40 है, 2 पाई x, तुम x का कोफिशिएंट देखो तो 2 पाई by 40 लिखो, x का कोफिशिएंट k है ना, x का कोफिशिएंट k है ना, और 2 पाई by 40 क्या ये बताओ तो k क्या होता है? 2 पाई by नहीं, 2 पाई by 40, तो लैम्डा कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर, ठीक है? इसको लिखना होगा, तो लैम्डा जो आ गया वो कितने बराबर हो गया? 40 सेंटीमीटर। अच्छा वहां पर देखो तो ओमेगा, ओमेगा 2 पाई by t है ना, और यहां पर बताओ तो ये कितना दिया है? t का कोफिशिएंट 2 पाई by 0.1, 2 पाई बाई क्या दिया है? 0.1, ऐसे है क्या? ये 2 पाई by 0.1 उसका कोफिशिएंट t का इसमें है, और t का कोफिशिएंट ओमेगा है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको। तो बताओ तो t कितने को डाला है? 0.1 सेकंड, ठीक है? ये देखो यहाँ पर टाइम पीरियड आ गया इतना सेकंड, और ये देखो लैम्डा आ गया और एम्पलीट्यूड आ गया। वेलोसिटी ऑफ द वेव भी कितना होता है? लैम्डा बाय t, हाँ वेलोसिटी ऑफ द वेव वो लिखना होगा, तो v इक्वल टू क्या? लैम्डा बाय t। क्या हमने सीखा है? लैम्डा कितना है? 40 सेंटीमीटर, ठीक क्या है? 0.1, तो ये क्या होगा? 400 आ जाएगा क्या? 400 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको क्या लिखोगे? 4 मीटर पर सेकंड। वेव की वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक? क्या इस तरह से हम सोच सकते हैं? इस तरह के और एग्जाम्पल्स हम देंगे। इसमें देखो तो वेव इक्वेशन हम लोगों ने जो प्राप्त किया है, y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, a sin और k की जगह 2 पाई बाय लैम्डा लिख सकते हैं जहां लैम्डा वेवलेंथ है, और ओमेगा की जगह 2 पाई बाय t लिख सकते हैं जहां पर t टाइम पीरियड है। 2 पाई को
बाहर करो तो a sin 2 पाई x बाई लैम्डा माइनस d बाई कैपिटल t। क्या इस बात में लिखा जा सकता है इक्वेशन को? इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां पर क्या करो, ये लैम्डा को भी बाहर करो, ये लैम्डा तो 2 पाई बाई लैम्डा हो जाएगा और यहाँ x आएगा और यहाँ लैम्डा बाई t, ये t होगा। अब देखो तो ये लैम्डा बाई कैपिटल t या क्या है, v वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो इस साइनसॉइडल वेव इक्वेशन प्रोपेगेटिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन दैट कैन आल्सो बी रिटन एज a sin 2 पाई बाई लैम्डा x माइनस v। इज इट ऑलराइट? अब मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, वह क्या है, कि वेव इक्वेशन इज गिवन है y इक्वल टू 0.03 sin pi by 20 x minus 300t। Here x and y are in centimeter and time t in second। तब हमसे पूछा जा रहा है कि इस वेव के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा और वेव की वेलोसिटी क्या होगा। ठीक, तो आप देखो तो हमारे पास ये इक्वेशन है, होता है और ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो मैंने बताया कि कंपैरिजन से हम लोग ये जो क्वांटिटीज है उनको डिटरमिन कर सकते हैं। इसको दोनों को कंपेयर करो तो तुम क्या पा रहे हो, a कितना मिल रहा है 0.0 और कंपैरिजन सेम a is equal to 0.03 सेंटीमीटर। ये दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। यस ठीक, आप देखो तो भीतर तो x और माइनस bt ये तो है ही, ये पाई बाई 20 या 2 पाई बाई लैम्डा। तो 2 पाई बाई लैम्डा की जगह क्या है, पाई बाई 20। पाई बाई 20। तो बोलो ये लैम्डा क्या है, क्या 40 सेंटीमीटर है? यस। देखो ये आ गया लैम्डा, वेवलेंथ हो गया। ठीक, अब तो v की जगह देखो तो क्या है, 300 है। क्या है, v इक्वल टू वेलोसिटी 300 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब तुमको क्या चाहिए, वेलोसिटी आ गई, तुमको टाइम पीरियड चाहिए क्या है? यस। क्यों टाइम पीरियड? तो v इक्वल टू लैम्डा बाई t होता है क्या? क्यों? यस। तो t इक्वल टू क्या लिखोगे, लैम्डा बाई v लिख सकते हो ना। लैम्डा कितना है 40 सेंटीमीटर और v कितना है 300। जब सेंटीमीटर है तो उसको भी सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो यह कितना आ जाएगा 2/15 होगा क्या, 2/15 सेकंड। चेक करो कैसा होना चाहिए, 2/15 सेकंड आना चाहिए। तो क्या सब कुछ हम लोगों ने देख लिया, एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अब ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये जो वेव इक्वेशन के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, मैं जिसको मैं लिखूंगा वह क्यों होता है, हाउ दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड। तो जो वेव का डिफरेंट फॉर्म है एक्चुअली दैट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंडीशन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है और उसमें डिफरेंट होने की वजह से जो वेव का इक्वेशन उसका डिफरेंट फॉर्म हो जाता है। तो इसको एग्जांपल से हम शो करेंगे और जो प्रॉपर फॉर्म होगा उसके द्वारा ही हम लोग कंपेयर करके इस क्वांटिटीज को ला सकते हैं। लेकिन इस पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।